नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं विषय कौन सा? इतिहास। इतिहास का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले? 12 स्वतंत्रता युद्ध। बच्चों, हमारे देश में बहुत सालों तक 150 सालों तक अंग्रेजों ने क्या किया था? राज्य किया था। और अंग्रेजी शासनकाल में खाली उन्होंने राज्य ही किया क्या? नहीं, तो देश के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। और वही देश के लोग जागरूक हो गए और उन्होंने क्या किया? हर तरह से हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, इसीलिए एक प्रयास करने शुरू हुए। हमारे क्रांतिवीरों ने, आंदोलनकारियों ने, उसी तरह हमारे नेता आ गया है, समाज सेवक आगे आ गए, महिलाएं आ गया, यार छोटे बच्चों से बड़े तक हर एक व्यक्ति क्या हो गए? देश को स्वतंत्र करने के लिए जुटने लगे, जो उठाव करने लगे। असहयोग आंदोलन से शुरुआत की, असहयोग आंदोलन से देश को स्वतंत्र करना, परंतु तो भी अंग्रेज लोग मान नहीं रहे थे। तो कुछ समय कुछ नेताओं आगे आए, उन क्रांतिकारों ने क्या किया? हाथ में शस्त्र पकड़कर शस्त्रास्त्र युद्ध भी हमारे यहाँ क्या हुआ? उठाव होने लगा। और उसी तरह द्वितीय महायुद्ध के समय में क्या हुआ? पूरे देश में क्या हुआ था? आंदोलन छेड़ा हुआ था, यानी आंदोलनकारी आगे आए थे। छोटे बच्चे से बड़े तक देश में क्या हो रहा था? आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। हर तरह से हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए हर एक व्यक्ति क्या हो रहे थे? अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। बहुत से क्रांति हुए, क्या हुए? बलिदान भी हुए थे। और देश को स्वतंत्र करने के पीछे कोई हटने के लिए तैयार नहीं था। और ये बात क्या हुई थी? अंग्रेजों के शासकों को समझ में आई थी कि अभी भारतीय लोग क्या हुए थे? उठाव में पूरा देश आगे आ गया था, इसीलिए अभी भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने कुछ देश को स्वतंत्रता तो देनी है, परंतु उसके लिए उन्होंने बहुत सी क्या की थी? योजनाएं बनाई थी, क्योंकि देश को स्वतंत्रता सहजता से अंग्रेज शासक देने वाले नहीं थे। और इसीलिए जो जो योजनाएं बनाई थी, ये स्वतंत्रता युद्ध ये पाठ में हम लोगों ने, अंग्रेजों ने देश को स्वतंत्रता देते समय कौन कौन सी योजनाएं बनाई थी और उसके परिणाम क्या क्या हुए, उसका अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? ये पाठ से करेंगे। चलो तो बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति का अगला टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता का कानून। जैसे माउंटबेटन की बनाई हुई योजना के आधार पर उन्होंने बोला था कि 1948 तक भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड के जो भी शासन है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भारत में इंग्लैंड का जो भारत में जो शासन है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसी तरह माउंटबेटन योजना की हुई योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने भारत का स्वतंत्रता कानून पारित किया। 1947 को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने क्या किया? भारत का स्वतंत्रता का कानून क्या किया? पारित किया। इस कानून में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में निर्माण हुआ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक संघ राज्य देश था, परंतु पाकिस्तान को अलग रहना था। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान अलग करना था, और इसी कारण क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या हुए? निर्माण हुए। इसके पश्चात इन राष्ट्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। अभी इसके बाद ये दोनों राष्ट्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। रियासतों पर भी ब्रिटिशों का कोई स्वामित्व नहीं रहेगा, परंतु वे भारत अथवा रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती है अथवा स्वतंत्र रह सकती है, तो पूरा अधिकार उनके पास है। यानी छोटे छोटे जो रियासतें थे उनको भी स्वतंत्रता मिली थी, परंतु उनको किस में जाना है वो भी उनके ऊपर ही डिपेंड रखा था। उसी तरह अगला टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीय स्वतंत्रता कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत को क्या मिली? स्वतंत्रता प्रदान की गई। और उसी तरह 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में उनको दिल्ली के संसद भवन में क्या हुआ था? सभागृह में संविधान सभा की बैठक हुई थी, क्योंकि देश चलाना है तो संविधान होना ही जरूरी है। देश संविधान के अनुसार क्योंकि हर एक व्यक्ति को कानून के अनुसार चलना चाहिए। और उसी तरह संविधान की सभा की क्या हो रही थी? बैठक हो रही थी। और मध्यरात्रि के 12 बजे और भारत की पराधीनता क्या हुई? समाप्त हुई। 14 अगस्त के मध्यरात्रि में जो परतंत्र में हमारा देश था वो क्या हुआ? समाप्त हो गई। आज देश को क्या मिला? स्वतंत्रता मिली है। और ब्रिटिशों का जो यूनियन जैक था तो नीचे आया, और हमारा
भारत का तिरंगा झंडा क्या हुआ, फहराया गया। 150 वर्ष की परिधानता से क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। यानी मंगलमय दिन, उस दिन को क्या बोला जाएगा, मंगलमय दिन बोला जाएगा। इतने प्रयासों के बाद हमारा देश क्या हुआ, बहुत से क्रांतिवीरों के बलिदानों के बाद हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 150 वर्षों के पराधीनता के बाद देश को क्या मिला था, स्वतंत्र मिला था। परंतु बच्चों वैसे बोला जाएगा तो ये क्या है, बहुत आनंदमय क्षण था, मंगलमय क्षण था, पवित्र का क्षण था। परंतु एक क्षण क्या हुआ था, स्वतंत्रता का जो आनंद था विशुद्ध आनंद भी नहीं था, क्योंकि देश का, क्योंकि ये क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत एकत्मता से लड़े थे और वही देश को स्वतंत्र होते ही अलग अलग हो गए थे। इसीलिए क्या हुआ था, विभाजन को लेकर भयंकर क्या, और वही खाली अलग अलग होने के लिए खाली सम्मति पूर्वक हुए क्या, खुशी खुशी हुए थे क्या, नहीं, वो विभाजन करते समय उन्होंने बहुत सी क्या हुई थी, हिंसा हुई थी। और ये हिंसा से बहुत से लोग क्या हुए थे, भारतीय जनता दुखी हुई थी, क्योंकि सर्वसामान्य लोगों को झगड़ना पसंद ही नहीं रहता है। और इसीलिए देश को स्वतंत्र करने के लिए हम लोगों ने एकजुटी से क्या किया था, आगे बढ़े थे। वैसे एकजुटी से हमारे देश को क्या होना चाहिए था, एकत्रित होना चाहिए था। परंतु हिंसा के मार्ग से क्या हुए थे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। स्वतंत्रता समारोह में गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय वो कहाँ गए थे, बंगाल में, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम में क्या हो रहे थे, हिंसा हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। और वहाँ शांति प्रस्तापित करने के लिए महात्मा गांधी जी अपना पसीना बहा रहे थे। देश को शांति पथ पर लेके जाना उनका क्या था, कार्य कर रहे थे। भारत स्वतंत्र होने के बाद केवल 6 महीने में 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की जघन्य हत्या की थी। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी रात दिन क्या कर रहे थे, परिश्रम करते रहे थे, और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को क्या किया है, बलिदान दिया है। शतशः प्रणाम। तो बच्चों इसी तरह पाठ क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो पाठ के पीछे के जो भी प्रश्न उत्तर है वो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे अक्षर में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।